जिनके कमेंट्स का आपको इंतज़ार रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान। शोएब भाई, साजिद खान भाई, आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। शोएब भाई, पहले तो बात आपके इदारे से ही शुरू करते हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि PIA ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लिया है और फाइनल खेल रहा है। वो कैसे देखते हैं अपनी कामयाबी को PIA की? ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है और कंसिस्टेंसी सबसे जो जिसमें जो वैल्यू रखती है बात, वो है कंसिस्टेंसी लेवल जो PIA क्रिकेट टीम ने शो की है। जैसे कि बहुत सी दफ़ा जो फाइनल्स वगैरह होते हैं, जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस होती हैं वो वेवर्ड होती हैं, कभी एक सीज़न में किया फिर 4 सीज़न तक कुछ नहीं किया। तो ये इनर स्ट्रेंथ शो करती है, आपके अंदर उसकी डेप्थ शो करती है, और उनके साथ जो मेहनत की हुई है वो एक तरह से कह सकते हैं आपके वो रंग लेके आई है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है, पिछली दफ़ा फाइनलिस्ट थे और ये बहुत इसमें बहुत से प्लेयर्स इमर्ज आउट हुए हैं, जिसके अंदर स्पेशली कामरान साजिद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो इसमें बहुत से अच्छे अच्छे फैसल इकबाल हैं, पाशा हैं हमारे फास्ट बॉलर, जो सिर्फ इस वक्त 2 या 3 सिर्फ विकेटें हैं लीडिंग विकेट टेकर्स इन पाकिस्तान। तो सरफराज अहमद ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, अनवर अली, मतलब ये कि देयर सो मेनी। तो ये बहुत क्रेडिट है PIA, टीम वर्क अच्छा देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा कंबाइंड एफर्ट लग रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा PIA टूर्नामेंट को जीत सकेगा। साजिद, आप PIA के कोचिंग स्क्वाड का हिस्सा हैं, आप अपने कोचिंग को PIA को कैसे देख रहे हैं? असगर, जैसे शोएब भाई ने जिस तरह बताया, बड़ी खुशाइन बात है। ओवरऑल तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी, और जिस तरह अगर फैसल इकबाल की बात करूँ, सरफराज की बात करूँ, अनवर अली की बात करूँ या फहाद इकबाल की बात करूँ, ये मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, उन्होंने प्रूफ किया बैटिंग में। आगा साबिर की बात करूँ, ये बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है और उन्होंने फ्री हैंड अपनी टीम को जिताया। और PIA ने जाके इस पर कराची के नहीं, कराची के बाहर जाके मैचेस खेले और तमाम क्रेडिट जाएगा इन खिलाड़ियों को। उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रेशर में अपनी कारकर्दगी को दिखाया, बड़े खुश नसीब हैं और फाइनल खेले। और यहाँ एक बात का ज़रूर जिक्र करूँ, लास्ट टाइम जिस तरह फाइनल हुआ था असगर, और दोबारा इस तरह PCB की नाअहली कहूँगा, ये फाइनल हो रहा है। और PCB ने लास्ट टाइम में डिसाइड कर लिया था इसको डे नाइट फाइनल कराया जाएगा। उस वक्त ही उस बॉल का इस्तेमाल सही तरह नहीं हुआ था। और जिस तरह अगर PCB काज़न ट्रॉफी के मैचेस करा रहा है, अगर तमाम इदारे, कोई भी टीम फाइनल खेल सकती थी, उनको एक मैच डे नाइट जरूर कराना चाहिए था, उस बॉल से उनको प्रैक्टिस हो। कोई भी टीम फाइनल खेले उसके लिए आसानी हो सकती थी मैच खेलने के लिए, दोनों टीमों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो अगर अफसोस से करना पड़ेगा, मतलब इस तरह की PCB की जो कारकर्दगी है ये सवालिया निशान है और बहुत ज्यादती होती है। जब किसी भी खिलाड़ी को, लास्ट टाइम मैं बात करूँ, बहुत टैलेंटेड बॉलर थे इजाज चीमा, उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई दी PIA, जब वो फाइनल में खेले तो उसका समर भी तो एजाज को मिला ना, तो उसकी और बहुत ही, जब उस बॉल से खेलते, अब कल PCB उस बॉलों को देगी लड़कों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का है, दोनों टीमों को जो भी काज़न ट्रॉफी का जो ड्रॉज बनाते हैं, क्या तो आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था। और जो टीमें खेलती हैं, तमाम इदारे अपनी टीमों के लिए कारकर्दगी दिखाने के लिए, मगर PIA के लिए ऑनर की बात थी कि सेकंड टाइम फाइनल खेल रही है, उन तमाम खिलाड़ियों की ऑनर की बात है। मैं ये समझता हूँ, ठीक है साजिद, मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा। बात ये है कि रेड, पिंक और ऑरेंज की इतनी बात नहीं होती, लेकिन ये कि एक आपको फ्रेम वर्क जो होता है ना, जो काम कर रहा होता है कि किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नेक्स्ट मैच में जाएंगे। तो ये जो इस तरह की जो बॉल है, वो मैंने माना कि रेड बॉल पाकिस्तानी लेदर से जो हम खेल रहे हैं, 11 मैचेस उस बॉल से खेलते रहे। आउट ऑफ द ब्लू जो कंसर्निंग जो बात है वो ये है कि ये कुकुबरा की बॉल से अब ये मैच होगा। पिंक बॉल तो जरूर है, लेकिन कुकुबरा ऑस्ट्रेलियन बॉल है, उसका लेदर, उसकी सीम, जो उसकी सिलाई होती है, वो उसमें फर्क होता है। तो ये चीजें पॉइंट आउट करने वाली जरूर है। और उससे एक देखें, जो बैट्समैन है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपना फोकस के साथ एक फाइनल तक पहुंचता है। और दोनों टीमों के लिए जरूर बॉल बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन ये कि उसके साथ एक तरह से इनजस्टिस मैं कहूंगा, आखिरी 2 राउंड मैचेस जो है, लास्ट मैच के अंदर जरूर एक बॉल का मैच जरूर देना चाहिए था, ताकि हर एक को एक फील आ सके उस एनवायरनमेंट में। वो जब आ जाएगा तो वो उसके लिए थिंग्स इजियर हो जाती है। अच्छा, PIA आखिरी राउंड मैच हारी है, इसका प्रेशर नहीं होगा? नहीं, वो उसका वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त जब वो अंदर गए हैं, पहले ये जो लास्ट मैच खेलने के लिए, उसके अंदर टीम फाइनल में आ चुकी थी, रिलैक्स हो गए, रिलैक्स भी हो सकते हैं। और कुछ थोड़ा सा इजी, जिस तरह सेकेंड इनिंग्स के अंदर शॉट्स जो कंसंट्रेशन के साथ जो एक एप्लीकेशन होती है एक बैट्समैन की, वो नहीं आई और बहुत कम, अंडर 100 रन वो पूरी टीम आउट हो गई।
तो वो कॉज ऑफ कंसर्न नहीं कह सकते, लेकिन ये कि वो मेंटल एटीट्यूड की बात थी कि वो जब फाइनल में आ चुके हैं तो इस वजह से प्रॉब्ली वो हाथ से इनके मैच निकल गया। अच्छा, केसीसी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डिपार्टमेंट को अलग होना चाहिए, रीजन्स को अलग होना चाहिए। आप एग्री करते हैं? आप तो खुद एक तवील तजुर्बा रखते हैं डिपार्टमेंट का। बिल्कुल, इसमें जो हालांकि इत्तेफाक की बात है कि पीआईए जो है जो 6 मैचेस जीती है और उसके अंदर ज़्यादातर जो एसोसिएशन के साथ जो मैचेस हुए वो ड्रॉ कर गए और डिपार्टमेंट से वो ज़्यादा मैचेस जीतने में कामयाब हुए। 4 मैचेस मेरे ख्याल गालिबन वो जीत सके। तो एसोसिएशन का जो लेवल है वो इतना अच्छा नहीं होता। मैं खुद उस टाइम के ऊपर खेलता रहा जब एसोसिएशन भी होती है। इसी कि आपको जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ये आपका टॉप मोस्ट टूर्नामेंट है, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं वो ज़रूर खेलनी चाहिए और गवर्नमेंट को बेसिकली चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि और दूसरे जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंसेंटिव दें, उनको ऊपर लाने, उनकी टीम बनवा के और फिर डिपार्टमेंट में लेके आए। अगर डिपार्टमेंट को अलग करते हैं, एसोसिएशन को अलग करते हैं, डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट हुआ, डिपार्टमेंट से जो लड़के फारिग हुए वो एसोसिएशन में वापस आ गए अपनी और फिर वही लड़के वहां से खेल लिए, तो फिर नुकसान है ना ये तो। नहीं, तो उसके लिए वही तो मैं बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट और बढ़ाने चाहिए ताकि वो जो लड़के उनका फ्यूचर भी एक तो रिस्टोर हो जाएगा। एसोसिएशन वाले कभी प्रेशर आते हैं तो कभी किसको मौका मिल जाता है, कभी किसको, ये भी जो चीजें चलती हैं और उसमें बहुत से इनकॉम्पिटेंट लड़के खेल जाते हैं। मैं खुद मिसाल हूँ, जब 2-3 साल पहले लाहौर के लिए मैं सिलेक्शन के लिए गया, मैंने जो टीम बना के दी वो उन्होंने बाद में बिल्कुल चेंज कर दी और उसमें से दो लड़के ऐसे खेले, एक का बैटिंग एवरेज 7 था, वो टीम में आ गया और एक का 32 टोटल था। उस लड़के को उन्होंने उस टीम के अंदर इंटर करके खिलवाया। पाकिस्तान का तो ये चीजें नुकसानदेह होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो ये जब रेक्टिफिकेशन होगी इंशाल्लाह कभी ना कभी होगी तो जब सही हो जाएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के